मैं बलकेश मीना आज आपके लिए हिंदी का एक नया वीडियो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 16 भोर और बरखा लेके आई हूँ। भोर और बरखा जो पाठ है वो एक कविता है जिसकी कवित्री कौन है? मीराबाई जी। मीराबाई जी कौन थी? मीराबाई जी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वे सदैव श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहती थी, उनके भजन गाती थी, उनके भजन लिखती थी। तो चलिए आज हम उन्हीं के द्वारा रचित एक प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भई है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। तो यहाँ पर ये जो कवित्री हैं वो क्या कहना चाहती हैं? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा पद से ली गई हैं। मीराबाई ने ब्रज की सुबह का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। मीराबाई जी कहती हैं कि हे मेरे प्रिय श्री कृष्ण, अब आप जाग जाओ। बंसीवारे ललना किसको कहा गया है? श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी के बहुत से नाम हैं, उन्हें बंसीवाला भी कहा जाता है, उन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है, उन्हें गिरधर भी कहा जाता है। इस तरह से उनके बहुत सारे नाम हैं। तो यहाँ पर मीराबाई जी ने उन्हें बंसीवारे के नाम से संबोधित किया है कि हे मेरे प्रिय श्री कृष्ण, बंसी वाले अब जाग जाओ। देखो रजनी बीती, देखो रात बीत गई है। रजनी मतलब रात बीत गई है। भोर भयो है यानी हो गई है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और जो श्री कृष्ण जी कहाँ रहते थे? ब्रज में। तो ब्रज के लोगों के घर अब खुल गए हैं, उनके द्वार मतलब उनके खुले किवारे। किवारे क्या होता है? द्वार, उनके दरवाजे खुल गए हैं। तो जो ब्रज में जितने भी लोग हैं उनके घरों के दरवाजे खुल गए हैं। और गोपी दही मथत है, मथना यानी मतना, छाछ बनाना, दही को भिगोकर उसमें से घी निकालना। तो गोपियां दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं। और जब उस मक्खन को निकालती हैं वे, तो उस मक्खन को निकालते समय उनके हाथों में जो कंगन है, जो चूड़ियां हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, जिनसे झनकार साफ सुनाई दे रही है। तो हे श्री कृष्ण, अब आप उठ जाओ क्योंकि प्रातः हो गई है, अर्थात सुबह हो गई है। तो चलिए अगली पंक्तियां क्या हैं? उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। कि यहाँ पर कवित्री मीराबाई जी क्या कह रही हैं कि सभी देवता, उठो लाल जी। अब वो अभी श्री कृष्ण जी को बंसी वाले कह रही थी और अब क्या कह रही हैं? लाल जी, उठो लाल जी भोर भयो है, सुबह हो गई है। और सुर नर ठाडे द्वारे, और जो मनुष्य हैं, सभी देवता हैं, मनुष्य हैं, वह आपके दर्शनों के लिए आपके द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल, और ग्वालों के जो बच्चे हैं वो सब इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं, है ना? कुलाहल मतलब शोर करना। जय जय शब्द उचारे, और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन और रोटी हाथ में लीनी, और क्या है? श्री कृष्ण जी उठ जाते हैं। तो इतना जब कह रहे हैं तो श्री कृष्ण जी उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। अब क्या है? श्री कृष्ण जी उठ गए हैं और अपने हाथ में रोटी लेकर, गौओं के रखवारे, गायों के रखवारे कौन है? श्री कृष्ण जी हाथ में रोटी और माखन लेकर गायों की रक्षा के लिए, उनकी रखवाली के लिए चल पड़े हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। मीरा कहती है कि वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गिरधर नागर, यानी गोवर्धन पर्वत को जिन्होंने धारण किया, किसने? श्री कृष्ण ने। तो वह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी है। श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। शरण आयन को तारे मतलब अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। कौन? श्री कृष्ण जी। तो भाव क्या है? ब्रज की प्रातः काल में श्री कृष्ण जी की सुंदर क्रियाओं का सुंदर वर्णन किया गया है।
ठीक है, तो चलिए हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। अगली पंक्तियाँ क्या हैं? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया, दामिन दमके झर लावन की। तो यहाँ पर कवित्री क्या कहना चाहती हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक में संकलित भोर और बरखा पद से ली गई हैं। मीरा ने वर्षा ऋतु के आगमन पर श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त किया है। सबसे पहले वे उनको उठा रही थी और यहाँ पर वर्षा ऋतु जब शुरू हुई है, वर्षा आने पर श्री कृष्ण जी के आने का वो बता रही हैं, संभावना बता रही हैं कि श्री कृष्ण जी आते हैं। क्या कहती हैं वे? मीरा कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। बरसे बदरिया, सावन की बदरिया यानी बादल, सावन के बादल बरसने लगे हैं और सावन के ये जो बादल हैं वो मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मन भावन यानी मन को अच्छा लगना, मन को बहुत भाते हैं। सावन में उम गयो मेरो मनवा। मीरा कहती हैं कि जब से उसने सावन में श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है तब से उसका मन उमंग से भर गया है। उम गयो यानी उमंग से भर गया है। मनवा यानी मन। जब से उसने सुना है कि सावन में श्री कृष्ण के आने की बात है तब से उसका मन उमंग से भर गया है। बादल, भनक सुनी हरि आवन की, भनक यानी सुना है, भनक लगी है कि श्री कृष्ण जी आएंगे। उमड़ घुमड़ चहुदिश से आया। उमड़ घुमड़ यानी बादल जब उमड़ घुमड़ कर आते हैं तो बादल कहाँ से? चहुदिश यानी चारों दिशाओं। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने लगे हैं। दामिन दमके झर लावन की, दामिन यानी बिजली, दमके यानी चमकना, झर यानी वर्षा, है ना। तो बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी, बूंदन यानी बूंद, मेहा यानी बारिश की, बरसे यानी पड़ रही हैं कि छोटी छोटी बूंदें धरती पर वर्षा की पड़ रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, और जब वो छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं तो ठंडी सुहावनी हवा उसके साथ साथ चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, कि मीरा कहती है कि उसके प्रभु तो श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उनका मन आनंद से भर गया है। वह मंगलमय गीत गा रही है। मीरा श्री कृष्ण जी के आने की बात सुनकर ही बहुत खुश हो गई हैं और उनकी बात सुनकर उनके आने की खुशी में वह मंगलमय गीत गा रही हैं। अर्थात भाव क्या है? मीरा ने वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। यहाँ पर मीराबाई जी ने पहले श्री कृष्ण जी के बचपन का वर्णन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि उनको श्री कृष्ण जी को सावन की ऋतु कितनी ज़्यादा पसंद थी और यहाँ पर वर्षा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना और अच्छे से समझ लेना। तब तक के लिए मैं बल्केश मीना आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।